नमस्कार, प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस तरह से देश में चुनावी बॉन्ड पर बवाल मचा है, इसके बीच एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1987-88 तक जो व्यक्ति म्यांमार में मजदूरी कर रहा था, वो इन गुजरे 3 से 4 दशकों में इतना बड़ा बादशाह बन जाता है कि वो चुनावी चंदा देने में अडानी अंबानी से लेकर टाटा बिरला, मित्तल, गुप्ता, अग्रवाल सबको मात दे देता है। जी हां, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया, उसके बाद एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सारे डेटा को इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा, और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए जो जानकारी छनकर अब सामने आ रही है, वो अपने आप में बहुत बड़े खुलासे करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग नाम जिस व्यक्ति का इस पूरे खेल में आ रहा है, वह है सैंटियागो मार्टिन, जो 1987-88 तक म्यांमार में मजदूरी करता था, एक मजदूर था। लेकिन उसके बाद वो 1988 में भारत आता है, तमिलनाडु आता है, साउथ इंडिया को वो टारगेट करता है, और तमिलनाडु में वो लॉटरी का धंधा करने लगता है। लॉटरी का उसका धंधा कुछ इस तरह से फला फूला कि उसके तार फिर उसके बाद कर्नाटक, केरल से होते हुए पूरे पूर्वोत्तर में जाते हैं, और बाद में वो अपने साम्राज्य को भूटान और नेपाल तक ले जाता है। हालात ये बनते हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा होता है कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी चंदे एसबीआई से खरीदे, तो आप कल्पना करेंगे, आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी कि इस देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ, जिनमें गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी से लेकर मित्तल्स, जिंदल्स, गुप्ताज, अग्रवाल, तमाम बिजनेसमैन एक तरफ, और ये सैंटियागो मार्टिन, जिसे भारत का लॉटरी किंग भी कहा जाता है, वो दूसरी तरफ 1350 करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ये अकेला व्यक्ति खरीदता है, इसकी कंपनी खरीदती है। और अब जब धीरे धीरे धागे वो पूरे खुल रहे हैं कि आखिर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किसको दिए, कैसे दिए गए, तो वो पूरी तस्वीर आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबको ये अंदाजा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भांडा फूटेगा तो पता चलेगा कि अडानी ने सबसे ज्यादा चंदा किसको दिया होगा, मुकेश अंबानी ने किसको दिया होगा। लेकिन जब परतें खुल रही तो पता चल रहा है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का मालिक सैंटियागो मार्टिन बड़े बड़े धन्ना सेठों को बीट करते हुए पिछले 5 सालों में, यानी 2019 से लेकर 2024 तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर नहीं पड़ता है, उस पर रोक नहीं लगती है, तब तक वो शख्स 1368 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीद लेता है। हालांकि अब धीरे धीरे परतें खुली, क्योंकि एसबीआई ने अभी भी एक चालाकी की है कि वो पूरा डेटा अभी मैच होना बाकी है, जिससे पता चल सकेगा कि बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, उसके बाद उसको भुनाने वाला कौन है, यानी किस किस राजनीतिक पार्टी ने कितने कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, किस किस के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स भुनाए हैं। ये तस्वीर अभी धीरे धीरे साफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हल्ला मचा, विपक्ष ने अपने स्तर पर हल्ला मचाया, क्योंकि विपक्ष के पैरों तले की जमीन उस वक्त खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि 6,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का चंदा तो अकेले बीजेपी ले जाती है। कांग्रेस तो सियासी पटखनी लगातार खाई रही, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के मामले में टीएमसी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बीट कर देती है। करीब 1400-1500 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स उसके खाते में भी जाते हैं। कांग्रेस 1200-1300 के आसपास अटक कर रह जाती है, और उसके बाद जिस तरह से बीआरएस है, जो तेलंगाना की सत्ता से भी बाहर हुई है, उसको चौथे नंबर पर सबसे बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए यानी चुनावी चंदा मिलता है। लेकिन जो शख्स सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना रहा है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त एक तरह जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, उसका खुलासा हम आपके सामने करेंगे। आखिर ये सैंटियागो मार्टिन है कौन सी बला, जो 1987-88 तक मजदूरी कर रहा था, और उसके बाद इंडिया में किस तरह से उसका जो लॉटरी का साम्राज्य फैलता है, वो इतना बड़ा धन्ना सेठ कैसे बन जाता है कि वो पिछले 5 सालों में, यानी अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक वो 1368 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीद लेता है। आखिर क्यों उसको ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जो अब चीज़ें निकल के आ रही है कि इस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। यहाँ तक एक ज़माना ऐसा भी आता है कि उसको जेल भी 6-8 महीने की जेल भी काटनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद उसका साम्राज्य फैलता रहता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो उसको जैसे तैसे मैनेज करता है और उसको चुनावी चंदे की खुराक पिलाता है, और लोगों को जो लॉटरी की लत है
उसका फायदा उठाकर वो अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करता है। अब सबसे जो बड़ा पेज है जिसको लेकर के बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा, वो इस तरह से सैंटियागो मार्टिन के मामले में भी एक तरह से वो चीज़ों को एक तरह से संदेह है, वो एक तरह से सबूत के तौर पर सामने आ रहा। हालांकि अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स हैं इस देश में, जिनका खुलासा हुआ है, उनमें से 3 वो कारोबारी हैं जिनके दरवाजे पर इधर ईडी और इनकम टैक्स ने दस्तक दी और उधर वो एसबीआई की ब्रांच पहुंचते इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं। जी हाँ, मार्टिन सैंटियागो तो है ही, उसके अलावा जिस तरह से मेघा इंजीनियरिंग है और माइनिंग जो कंपनी वेदांता है, ये 3 देश के सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के चुनावी चंदे के डोनर्स हैं। इनको दानवीर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि महाभारत कालीन जमाने में हमने दानवीर के तौर पर एक तरह से कर्ण का जिक्र किया था, तो माफ कीजिए, इनको दानवीर आप कह सकते हैं, लेकिन आप सही अर्थों में, सही भाव में इनको दानवीर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चुनावी चंदा उस समय दे रहे थे जब इनकी गर्दन पर केंद्रीय एजेंसियों का एक तरह से हंटर बज रहा था। तो ये एसबीआई की ब्रांच खोज रहे थे जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा मिलता है। बात हो रही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर नंबर 1 सैंटियागो मार्टिन की, जिसकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 410 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 अप्रैल 2022 को ईडी अटैच करती है। अब कल्पना करिए, 2 अप्रैल 2022 को सैंटियागो मार्टिन की जो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, उसकी 410 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर देती है। उसके महज 5 दिन बाद 7 अप्रैल को यह शख्स क्या करता है, इसकी कंपनी क्या करती है, ये 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है। देखिए 2 अप्रैल को क्या होता है, 7 अप्रैल को क्या होता है, ऐसी क्या वजह थी कि 2 अप्रैल को प्रॉपर्टी करीब 410 करोड़ की अटैच होती है। उसके बाद ये व्यक्ति, इसकी कंपनी है, वो 100 करोड़ के, सीधे 100 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लेती है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्या रहा था। उसके बाद में ये शख्स जब इस पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, यानी कि जब भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का थोड़ा इस पर चलता है, क्योंकि 2 अप्रैल 2022 को जब इसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच होती है, तो 15 मई 2023 को 457 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी जाती है। अब आप देखिए कि लगातार इस व्यक्ति पर 2018-19 से ईडी की कार्रवाई इस पर शुरू हो जाती है। जुलाई 2019 में इसकी सैंटियागो मार्टिन की कंपनी की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच होती है, यानी 3 बार इस शख्स की 3 बार प्रॉपर्टी अटैच होती है, एक बार 250 करोड़ की, एक बार 410 करोड़ की, और 15 मई 2023 को आखिरी बार 457 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी फ्रीज होती है। यानी इन्हीं गुजरे 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 तक, जब यह शख्स 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीद रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस पर ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जो लगातार जो विपक्ष का भी यही आरोप रहा है कि जिसकी गर्दन पर केंद्रीय एजेंसियों का हाथ है, वही एक तरह से एसबीआई की ब्रांच पहुंच करके सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, हालांकि अभी वो धागे खुलने बाकी हैं कि बीजेपी को जो 6,000 करोड़ से ज्यादा के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, टीएमसी को जो करीब 1400-1500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, कांग्रेस को जो 1200-1400 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, या बीआरएस को मिले हैं, बीजेडी को मिले हैं, वाईएसआर कांग्रेस को मिले हैं, शिवसेना को मिले हैं 157 करोड़ के आसपास, इवन लालू यादव की पार्टी को भी करीब 70-72 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। सवाल ये कि जब ये सारे धागे खुलेंगे कि जब सैंटियागो मार्टिन पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी, तो वो दूसरी तरफ एसबीआई की ब्रांच पहुंचे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहा था, और 5 सालों में जब कार्रवाई होती रहती है तो वो करीब 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदता है। इसी तरह से वेदांता पर कार्रवाई होती है, इसी तरह से मेघा इंजीनियरिंग को काम मिलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इधर भांडा फूटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और जिसमें मार्टिन जैसे खिलाड़ी सामने, ऐसी मछलियां सामने आई। अब यह भी माना जा रहा है कि अभी तक तो अंबानी अडानी ने किनके लिए, किस रूप में एक तरह से अपना खजाना खोला था, वो सब चीजें भी सामने आने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि 1987-88 में जो म्यांमार में जो मजदूर था, वो किस तरह से भारत में आकर के
बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा करता है और किस तरह से वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के जरिए गेमिंग में, कसिनो, स्पोर्ट्स सट्टेबाजी में अपना बड़ा खेल करता है। कोयम्बटूर में मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज वो खोलता है, उसका एक टीवी चैनल भी चलता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि 2010-11 में जो डीएमके है, जो आज भी सत्ता में है, स्टालिन जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, वो एम करुणानिधि की पार्टी, जो उस वक्त एम करुणानिधि मुख्यमंत्री होते थे, वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस पर 20 करोड़ रुपए खर्च करके सैंटियागो मार्टिन एक फिल्म बना देता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान से किस तरह के करीबी रिश्ते सैंटियागो मार्टिन के रहे, किस तरह से उसका कारोबार पिछले 30-40 सालों में फला फूला। उसके बाद ये अलग बात है कि जब जयललिता एआईएडीएमके की सरकार आती है, जयललिता सैंटियागो मार्टिन को जेल में ठूस देती है, गुंडा एक्ट उस पर लगाया जाता है, करीब 8-10 महीने जेल में रहते हैं। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट से जमानत के बाद वो छूट जाते हैं, उसके बाद से वो लगातार बाहर है। ये अलग बात है कि दर्जनों केसेस चलते रहते हैं, लेकिन इस शख्स का धंधा है, जो कारोबार है, वो लगातार फलता फूलता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये मार्टिन जो लॉटरी किंग है, किस तरह से अपना खजाना भरने के लिए राज्य सरकारों को एक तरह से कंगाल बना रहा था। सिक्किम सरकार ने तो आरोप लगाया कि 4,500 करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे जो लॉटरी टिकट थे उसके फर्जीवाड़ा कर करके सरकार से टैक्स ज्यादा वसूल करके उसने एक तरह से सरकार को चूना लगाया। खुद ईडी ने माना कि करीब 910 करोड़ के आसपास के इसके धांधली पकड़ी गई थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा था, दूसरी तरफ राज्य सरकारों के साथ एक तरह से कर के नाम पर खेल खेला जा रहा था। ये एक तरह से कहानी है म्यांमार के उस मजदूर की, जो भारत में जिस तरह से नियमों को धता बता करके और खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदे के रूप में एक तरह से लुभा करके, चंदे की खुराक पिला करके वो अपना बड़ा कारोबार खड़ा करता है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल रहा है, तब ये एक तरह से सारी परतें खुल रही हैं। नमस्कार।